खबरों के सिलसिले का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने टोबा टेक्सिंग में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। गोजरा, रजाना, पीर महल और कमालिया में कारकुनों की जानिब से जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। असद उमर गोजरा इंटरचेंज पर पहुंचे तो MNA खुर्रम शदाद, रियाज फतियाना, चौधरी मोहम्मद इशफाक, सईद अहमद सईदी, अब्दुर्रऊफ ततला, उसामा हमजा, असद जमान चीमा ने उनका इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां भी निछावर की गईं। टोबा टेक्सिंग में शहबाज चौक के मुकाम पर असद उमर ने कारकुनों से खिताब के दौरान कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं, पाकिस्तान के फैसले बैरून मुल्क नहीं होने देंगे, अदालतों को मेरिट पर इंसाफ करना होगा। ये जिन पुलिस वालों के पीछे तो खड़े होते हैं ना, उसमें से भी 90% तुम्हारे खिलाफ है। टोबा टेक्सिंग के बाद असद उमर रजाना पहुंचे, जहां रमजान परवेज, खालिद नवाज सदरेज, खावर शेर गादी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जवेद अकरम और उनके साथियों की जानिब से भी भरपूर इस्तकबाल किया गया। कमालिया पहुंचने पर म्यूनिसिपल कमेटी ग्राउंड में असद उमर ने कारकुनों से खिताब किया और कहा कि पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, गैरतमंद कौम के गैरतमंद लीडर होते हैं। बुलेट प्रूफ के पीछे खड़े हो जाएं, अवाम के अंदर न निकले, लेकिन कप्तान अल्लाह पर यकीन रखने वाला इंसान है। कप्तान अपनी आवाम से मोहब्बत करने वाला कप्तान है। उसने कहा, ना मैं अपनी कौम से दूर बैठूंगा, ना अपने और उनके दरमियान कोई बुलेट प्रूफ आने दूंगा। कमालिया की म्यूनिसिपल कमेटी ग्राउंड में बड़ी स्क्रीन पर इमरान खान का ऑनलाइन खिताब भी दिखाया गया। इमरान खान का कहना था कि सहाफियों को सच बोलने की कीमत अदा करना पड़ रही है। मुल्क में कानून की नहीं ताकत की हुक्मरानी है। मुझ पर फायरिंग करके डराने की कोशिश की गई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर उसामा यासीन के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर की क़यादत में फैसलाबाद डिवीजन से मार्च होगा। जंग में दरबार सुल्तान बाहू से आगाज होगा। गढ़मोड़, गढ़ महाराजा और कोट बहादुर में इस्तकबालिया कैंप लगाए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतबादिल रास्तों का प्लान तैयार कर लिया गया। कॉलेज रोड से VIPs का दाखिला होगा। SSP रोड से कारकुनान चर्ची ग्राउंड में दाखिल होंगे। गोजरा रोड से गोजरा रोड फाटक भी बंद रहेगा। इस रास्ते भी कारकुनान ग्राउंड में दाखिल हो सकेंगे। SSP रोड को कैनाल रेस्ट हाउस और UBL चौक से बंद किया जाएगा। बकर रोड से मुसाफिर टोबा रोड से टोबा फाटक, रेलवे और रेलवे ट्रैक से होते हुए गोजरा फाटक तक जा सकते हैं। अयूब चौक से भी गोजरा रोड जाने के लिए जेल रोड, दारुस्सकीना रोड, रेलवे फाटक और फिर रेलवे ट्रैक से गोजरा फाटक और गोजरा रोड तक का रास्ता लिया जा सकता है। मुसाफिरों और शहरियों को खुले रास्तों का इंतखाब करना होगा। PTI लॉन्ग मार्च महकमा सेहत फैसलाबाद की जानिब से मोबाइल हेल्थ यूनिट की फराहमी, कंसल्टेंट डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम में नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल होगा। मोबाइल हेल्थ यूनिट लॉन्ग मार्च के साथ साथ रहेगा। आशिफ महमूद कंबोआ का कहना था कि तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च गोजरा से टोबा टेक्सिंग जाएगा। मोबाइल हेल्थ यूनिट लॉन्ग मार्च के साथ साथ रहेगा, क्योंकि मोबाइल हेल्थ यूनिट में इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। मोबाइल हेल्थ यूनिट की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई है। जो हमारा मोबाइल हेल्थ यूनिट होगा उसमें डॉक्टर्स होंगे, स्टाफ होगा, उसमें लेबॉर्ट्री की सहूलत होगी, मरहम पट्टी की सहूलत होगी और कंसल्टेंट डॉक्टर्स भी मौजूद होंगे। इसके अलावा कंसल्टेंट डॉक्टरों की टीम, नर्सें और पैरामेडिकल स्टाफ का अमला मोबाइल हेल्थ यूनिट के साथ रहेगा। 2 शिफ्टों पर मुश्तमिल अमला सुबह और शाम में ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देगा और इस तरह के इकदामात का मकसद किसी भी नागहानी सूरत हाल से महफूज रहना है। ऐसे ही फैसलाबाद से संडे वाले दिन प्लान है और मंडे वाले दिन जड़ावाला से रैली जो है स्टार्ट होगी। तो इन तमाम रैलियों के साथ हमारा मोबाइल हेल्थ यूनिट बमा स्टाफ, डॉक्टर्स और ज़रूरी अद्वियात और मरहम पट्टी का सामान वो जहाँ जहाँ से लॉन्ग मार्च के शुरका गुजरेंगे उनकी साथ बैकअप पे हेल्थ फैसिलिटी उनको अवेलेबल होगी। मोबाइल हेल्थ यूनिट टीम महकमा सेहत इंतजामिया से लेंस बाहर से खरीदो और ऑपरेशन करवा लो। जंग में इमराज चश्म के मरीजों का इलाज रुका। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आंखों के मरीज अद्वियात के लिए खार होने लगे। सेहत कार्ड पर भी इलाज न मिलने का शिकवा कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अमराज चश्म के मरीजों का इलाज रुक गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में आए आंखों के मरीजों के लिए अद्वियात ही मौजूद नहीं। लेंस बाहर से खरीद कर ऑपरेशन करवाओ वरना ऑपरेशन नहीं होगा। मरीज शदीद मुश्किलात में फंस गए। दूसरी जानिब सेहत कार्ड पर भी लेंस दस्तयाब नहीं है। मरीजों का कहना था कि इनको शदीद मुश्किलात का सामना है। 10,000 रुपए का लेंस है, कहां से लाएं? हुकूमत है कि कोई सहूलत फराहम नहीं कर रही। इस महंगाई के दौर में इलाज मुआवजे के इखराजात पूरे करें या खाने पीने के। अपने वालिद साहब को यहाँ दाखिल कराया, लेकिन लेंस हमने बाहर से खरीदे हैं। 12,000 का इन्होंने कहा कि लेंस लेना है,
लेकिन 12,000 के लेकर और दवाइयाँ भी नहीं मिल रही हैं। लिहाजा मेहरबानी करें कि दवाएँ अद्वियात में मिलें और लेंस भी ऐसे सरकारी अस्पताल से मिलें। ना सेहत कार्ड और ना ही अस्पताल से अद्वियात दस्तयाब हैं। शहरी शदीद परेशान हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। मुतवस्सित तबके से रिलीफ का आखिरी मंसूबा भी छीन लेने का फैसला कर लिया गया। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर दी जाने वाली राहत को खत्म करने का मंसूबा तैयार कर चुके हैं। अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर 15 अरब रुपए की सब्सिडी वापस ले ली जाएगी। कि मॉल्स, ग्रोसरी स्टोर्स और बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स नहीं बल्कि यूटिलिटी स्टोर्स हैं जिनके बाहर गरीब शख्स को 150 की बचत के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। हुकूमत ने गरीब पर एक और वार करते हुए फैसला कर लिया कि इस सब्सिडी को कम कर दिया जाए। हुकूमत ने मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश पर 15 अरब रुपए का सब्सिडी वापस लेने का फैसला कर लिया, जिससे अशिया की कीमतों में 63% तक इजाफा होगा। महंगा हो जाएगा तो फिर इतने लैन च लगन का कोई फायदा नहीं सानू। अब एक किन्नी लैन लगी बुढ़िया की बंदियां की। मैं रक्शा चलाना, मैं इतने रक्शा खिलार खलोता घ्यो लैना वा 2 घंटे हो गए। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਟੈਲੀ ਸਟੋਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ, 3-3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਖੜੇ ਆ। ਐਸੀ हुकूमत ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। गरीब और दिहाड़ीदार मजदूर का कहना है कि हम रियायत शुदा अशिया भी बामुश्किल ही खरीद पा रहे हैं। इस पर सब्सिडी भी खत्म कर दी गई है तो हम कहाँ जाएंगे। वो तो वापस होनी चाहिए जी। गरीब आम कितने जाए, इन्ना महंगा सामान लिया खाइए, इतना महंगा सामान कितने खाइए। असी आटा 400 रुपये बाहर 650 का मिलना। यूटिलिटी स्टोर्स पर माहाना सब्सिडी 54% कम करके 3.6 करने का प्लान तश्कील दिया जा रहा है, जिसके बाद माहाना सब्सिडी में तकरीबन 2 अरब रुपए की कमी हो जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स ज़राए ने बताया कि नई कीमतों का इतलाक 16 नवंबर से होना शुरू हो जाएगा। कैमरामैन उस्मान अली के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। अब बात करेंगे गैस लोड शेडिंग के हवाले से। फैसलाबाद में गैस के लोड शेडिंग से खातीन परेशान हैं। गैस न आने से घरों में खाना पकाना मुश्किल हो गया। फैसलाबाद में सर्दियों की आमद के साथ ही गैस की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई, जिसपे खवातीन परेशान दिखाई दे रही हैं। घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। खवातीन कहती हैं कि गैस ना होने की वजह से घर में खाना पकाना मुश्किल हो गया है। बच्चे सुबह स्कूल बगैर नाश्ते के जाने पर मजबूर हैं। नाश्ते के टाइम पे नाश्ता नहीं मिलता, खाने के टाइम पे खाना नहीं मिलता। 2 घंटे से मैं रोटी बनाने की कोशिश कर रही थी, रोटी सूख के अकड़ के पकी है। बच्चे स्कूल से आए हैं और फिर खाना मांग रहे हैं, सुबह नाश्ता भी करके नहीं गए। घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। हर वक्त तो हम बाजार का खाना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। लकड़ियाँ तो नहीं ना बाल सकते, आदत ही नहीं है लकड़ियाँ बालन की। गैस होता ही नहीं बिल्कुल, बच्चे वैसे ही जाते हैं स्कूल। गैस की बहुत परेशानी है, बच्चे भूखे जाते हैं। मियाँ भी सुबह सुबह लड़ते हैं कि नाश्ता नहीं होता, बस गैस नहीं आ रहा है, टेंशन बन जाती है। लकड़ियाँ वगैरह भी नहीं है। स्कूल जाती बच्ची ने कहा कि नाश्ते के बगैर स्कूल जाने से सारा दिन भूखा रहना पड़ता है, जबकि वापसी पर भी खाना नहीं पका होता। खुदारा हम बच्चों का ख्याल किया जाए। हमारे घर में गैस नहीं आती, सुबह टाइम नाश्ता भी नहीं मिलता, तो जब भी आते हैं हमें खाना नहीं मिलता, तो फिर हम लकड़ियाँ जला के फिर गुजारा करते हैं। खवातीन कहती हैं कि हुकूमत को चाहिए कि गैस की बंदिश खत्म कर दें ताकि बआसानी खाना बना सकें। कैमरामैन अकील नकाश के साथ खिज़ा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में किसानों की मुश्किलात कम न हो सकी, कहीं खाद दस्तयाब नहीं तो मुतअद्दिद इलाकों में नहरी पानी का निज़ाम भी मौजूद नहीं रहा। किसानों की मुश्किलात कम ना हो सकीं। फसल के उगाई के दिनों में खादें दस्तयाब नहीं तो मुतअद्दिद इलाकों में नहरी पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। अब कटाई के दिन है तो डीजल बहरान पैदा हो गया, जिससे किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। डीजल के न मिलने से ये मामला हैं कि जो फसल की कटाई में और फिर उसकी कह लें कि आगे पहुंचाने में बहुत से मुश्किलात का सामना है किसानों को। इसमें ये जो डीजल न मिलने की वजह मुश्किलात पेश आ रही हैं, इसमें आसानियां पैदा की जाएं, डीजल का बंदोबस्त किया जाए। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो किसानों की भलाई का काम करे। इस मौका पर किसानों का कहना था कि डीजल ना मिलने से इनकी साल भर की मेहनत ज़ाया होने का खदशा है। हुकूमत को डीजल की फराहमी के लिए इकदामात करने चाहिए। देखें, इस वक्त जो है डीज़ल का ना मिलना ये किसानों के लिए बहुत बड़ा जो है परेशानी का बहस बन रहा है। तो हमारी बतौर किसान होने के नाते ये रिक्वेस्ट भी है और जो है जल्द अज जल्द इसका जो है बंदोबस्त किया जाए ताकि किसान इसमें जो है अपनी तौर पे सही तौर पे नुमाइंदगी कर सके। मईशत में रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले किसानों की मुश्किलात हल ना हुई तो इनका काफ़ी नुकसान होगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में किसानों के मसाइल हल न हो सके। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में कमी के ऐलान के बावजूद अमली तौर पर किसानों को कोई फ़ायदा न हो सका। वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया था कि ट्यूबवेल का फिक्स यूनिट 13 रुपये होगा, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से किसानों को रिलीफ नहीं मिल सका।
नए टैक्सेस के नफाज के बाद किसानों को बिजली के बिल पहले से भी ज्यादा आ गए हैं। किसानों की अक्सरियत हुकूमती ऐलानात से मायूस हो गई। किसानों का कहना है कि पानी की जरूरियात कम होने के बावजूद बिजली के बिल कम होने का नाम नहीं ले रहे। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि खाली दावों से मामला चलाने के बजाय अमली तौर पर इकदाम भी किए जाएं ताकि बढ़ते हुए ज़राई अखराजात में कमी लाई जा सके। खर्च करने के बावजूद बिल वहीं पे है, फ्यूल एडजस्टमेंट वहीं पे है, टैक्स वहीं पे है। हमसे वादा हुआ था कि 13 रुपये पर यूनिट आपको बिल आएगा, बिल तो वहीं का वहीं है। मेरी इंतजामिया से और गवर्नमेंट विभाग से, मरकज से और सूबाई रिक्वेस्ट है कि खुदारा जिम्मेदारों पे जुल्म बंद करो। हम लोगों ने पहले ही जिम्मेदार ने गंदम काश्त कम की है। फैसलाबाद में मौजूद बड़े ब्रांडेड स्टोर्स, मेगा स्टोर्स और शॉपिंग पॉइंट्स की दूर दराज शहरों में टैक्स रजिस्ट्रेशन के बायस मुकामी सतह पर मॉनिटरिंग का कोई निज़ाम मौजूद नहीं रहा। बड़े शॉपिंग पॉइंट के मालिकान ने सेल्स टैक्स चोरी का नया तरीका ढूंढ लिया। फैसलाबाद में मौजूद बड़े ब्रांड स्टोर्स, मेगा स्टोर्स और शॉपिंग पॉइंट की कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में टैक्स रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन दीगर शहरों में होने के बायस मुकामी सतह पे मॉनिटरिंग का कोई निज़ाम मौजूद ही नहीं, जिसके बायस सेल्स टैक्स का ऑनलाइन तस्दीकी निज़ाम भी नाकाम नजर आ रहा है और मॉनिटरिंग का अमल न होने की वजह से शहरियों से लिया जाने वाला सेल्स टैक्स चोरी हो रहा है। रिटेल मार्केट में सेल्स टैक्स चोरी पर मारूफ माहिर टैक्स और साबिक जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद टैक्स बार नजीर अहमद विर्क कहना है कि एफपीआर ने सेल्स टैक्स की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए पीओएस सिस्टम बनाया। फैसलाबाद में करीबन 600 बड़े शॉपिंग पॉइंट्स पीओएस से मुंसलिक हैं, मगर बेशतर स्टोर्स पर शहरियों से वसूल किया जाने वाला सेल्स टैक्स दुकानदार की जेब में जा रहा है, जबकि दुकानदारों की जानिब से ग्राहकों को दी जाने वाली जाली रसीदों की चेकिंग का कोई निजाम मौजूद नहीं। कि जितने चेन स्टोर हैं, मेगा स्टोर हैं, उनके ऊपर पीओएस की इम्प्लीमेंटेशन हो गई है। अब कराची टैक्स ऑफिस है या फैसलाबाद है, यहाँ के स्टोर कराची में है, कराची के यहाँ पे हैं, उन्होंने अपना पीओएस लगवा दिया है, एफबीआर को बार कोड दे दिया है, लेकिन कराची वाले के पास इख्तियार है, लेकिन वो आके फैसलाबाद में चेक नहीं करता कि ये जो फैसलाबाद में मेरा टैक्स पेयर बैठा है ये टैक्स पे कर रहा है या नहीं कर रहा। एक तरफ अवाम के टैक्स पर डाका डाला जा रहा है तो दूसरी जानिब मुकामी एफपीआर के पास दूसरे शहरों में रजिस्टर्ड टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार ही मौजूद नहीं है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में चुनाव क्लब की माली साल 2018 में भी टैक्स चोरी सामने आ गई। चुनाव क्लब को साल 2018 में नई मेंबरशिप और दीगर तकरीबात से 555 मिलियन रुपए से ज्यादा आमदन हुई, जो रिकॉर्ड में जाहिर ही नहीं की गई। एफबीआर की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव क्लब को साल 2018 में नई मेंबरशिप और दीगर तकरीबात से 555 मिलियन रुपए से जायद आमदन हुई। टैक्स से बचने के लिए रिकॉर्ड में आमदन जाहिर ही नहीं की गई और इस तरह चुनाव क्लब ने आमदन छुपाकर कौमी खजाने को 16 करोड़ रुपए से जायद का चूना लगा दिया। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के कारपोरेट जोन ने टैक्स चोरी पकड़ने के बाद क्लब को 166 मिलियन रुपए टैक्स आयद कर दिया। माली साल 2017 में भी चुनाव क्लब ने 10 करोड़ रुपए से जायद टैक्स चोरी की थी, जबकि माली साल 2016 में चुनाव क्लब ने आमदन छुपाकर कौमी खजाने को 8 करोड़ रुपए से जायद नुकसान पहुंचाया था। एफबीआर हुक्काम ने चुनाव क्लब इंतजामिया को 166 मिलियन रुपए टैक्स का नोटिस भी भेज दिया, जबकि टैक्स अदायगी न करने पर भारी जुर्माना भी आयद होगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। महंगी बिजली के बाद सोलर पैनल का रुझान बढ़ने लगा। गुज़िश्ता माह 400 से ज्यादा नेट मीटरिंग के लिए सार्फिन की दरखास्तें फेस्को को मौसूल हो चुकी। 16 रोज में फेस्को सार्फिन को सोलर सिस्टम की नेट मीटरिंग की सहूलत देगा। बिजली के बिलों से छुटकारे का एक ही हल, सोलर पैनल लगवाएं, बिजली की बढ़ती कीमतों से छुटकारा पाएं। फैसलाबाद पुलिस ने जराइम कम जाहिर करने का रवायती तरीका अपना लिया। सीपीओ की खाली सीट से पेचीदगियां पैदा होने लगी। आपको बताते चलें, सीपीओ फैसलाबाद की खाली सीट से पेचीदगियां पैदा होने लगी। सीपीओ फैसलाबाद की खाली सीट से पेचीदगियां पैदा होने लगी। फैसलाबाद पुलिस ने जराइम कम जाहिर करने का रिवायती तरीका अपना लिया। पुलिस ने 24 घंटों में 19 वारदातों को बोगस करार दे दिया। शहरियों ने रेस्क्यू 15 पर वारदातों की 75 कॉल्स की। पुलिस ने 19 बोगस करार देकर 56 वारदातों को तस्लीम किया। 56 वारदातों में 16 मोटरसाइकिल की वारदातें शामिल। शहरी 22 मोबाइल फोन, मवेशी, जेवरात और नकदी से महरूम हुए। फैसलाबाद में महकमा पुलिस की लापरवाही बास मुलजमान से मिली भगत या दीगर वजूहात मुकदमात का इंदराज मुश्किल बना दिया गया।
فیصل آباد میں محکمہ پولیس کی لاپرواہی، با اثر ملزمان سے ملی بھگت یا دیگر وجوہات مقدمات کا اندراج مشکل ہو گیا۔ ڈسٹرکٹ کورٹ میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران 22 سے 22 بی کی 5500 سے زائد پٹیشن دائر کی گئیں۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران 22 سے 22 بی کی پٹیشن میں 100% اضافہ ہوا۔ پولیس کی جانب سے مقدمات درج نہ کرنے پر شہری مجبوراً عدالتوں کا رخ کرنے پر مجبور ہیں۔ عدالتی فوجداری ریٹوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہونے سے تعداد 150 کے قریب پہنچ گئی۔ اس حوالے سے شہریوں کا موقف ہے کہ پولیس کو درخواستیں دینے کے بعد مہینوں انصاف نہیں ملتا۔ فیصل آباد میں سرکاری اسکول بھی محفوظ نہ رہ سکے، چوروں نے اسکول کا رخ کر لیا۔ نامعلوم چور اسکول سے 8 پنکھے، ایک واٹر پمپ اور ایک کمپیوٹر لے کر رفو چکر ہو گئے۔ فیصل آباد کے علاقہ غلام محمد آباد میں گورنمنٹ پرائمری اسکول چک 100 میں چوکیدار نہ ہونے کی وجہ سے چوری ہو گئی۔ آج جب اساتذہ اور بچے اسکول پہنچے تو اسکول سے سامان غائب تھا۔ فیصل آباد میں لمپی اسکن وائرس کی دوسری لہر کا خطرہ بڑھ گیا۔ لائف سٹاک نے ویکسین درآمد کرنے کی منظوری دے دی۔ لمپی اسکن کی دوسری لہر سے حملے کے قبل ہی لائف سٹاک کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ نومبر میں ہی ویکسینیشن درآمد کر لی جائے گی۔ ویسے تو آپ نے بہت سے میجک دیکھے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے صفائی سے متاثر بھی ہوئے ہوں گے، لیکن فیصل آباد میں ایک ایسا نوجوان بھی ہے جس کی آنکھیں گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدلتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایسا کیا سحر ہے جو دیکھنے والوں پہ حیرانگی کے پہاڑ گراتا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایسے تو آپ نے بہت سے میجک دیکھی ہوں گے اور ان کے ہاتھ کی صفائی سے متاثر بھی ہوں گے، لیکن فیصل آباد میں ایک ایسا نوجوان بھی ہے جس کی آنکھیں میجک ٹرک سے کم نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایسا سحر ہے جو دیکھنے والے پر حیرانگی کے پہاڑ گراتا ہے۔ محمد علی کہتا ہے، کپڑے تبدیل کرتا ہوں تو چند لمحوں میں آنکھوں کا رنگ بدل جاتا ہے۔ جادو کوئی نہیں ہے، یہ قدرتی طور پر ایک کہہ لیں کہ اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہے۔ جس طرح کے میں کلر کوئی بھی شرٹ پہنتا ہوں، کسی بھی کلر کی پہنتا ہوں تو وہ اسی طرح کا جو آنکھوں کا کلر وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے، اور یہ تقریباً میں بھی 2-3 ماہ سے پتہ چلا ہے۔ محمد علی کا مزید کہنا تھا کہ قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے آنکھوں کا رنگ بدلتا ہے۔ آنکھیں نیلا، سبز اور کئی رنگ میں بدلتی رہتی ہیں۔ محمد علی کا دوست کا کہنا تھا کہ بچپن سے آنکھیں ایسی ہی ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تم کلر چینج کر کے آ رہے ہو، یہ مطلب لینزز والا تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب کہتا نہیں یار میں کلر چینج نہیں کرتا، مطلب مجھے تو فیل ہی نہیں ہوتا ایسا کچھ۔ تو باقاعدہ پھر شرٹ چینج کروا کے دیکھی گئی، آفس میں سارے بیٹھے ہوئے تھے ہم سپروائزر، تو وہ شرٹیں چینج کروا کے دیکھی گئی۔ تقریباً 3 منٹ بعد اس کا کلر چینج ہو، 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں، ایک غور سے دیکھتا رہتا تو وہ شرٹ کا کلر چینج ہو جاتا ہے۔ یہ جادو ہے یا آنکھوں کا دھوکہ؟ قدرت کا خوبصورت کرشمہ، کپڑے بدلتے ہی آنکھوں کا رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی چنیوٹ کیمپس میں طلبہ کے مابین قرأت نعت اور تقریری مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد چنیوٹ کیمپس میں طلبہ کے مابین قرأت نعت اور تقریری مقابلے کروائے گئے، جس میں مختلف پروگرامز کے طلبہ و طالبات نے حصہ لیا۔ معروف صنعتکار چودھری مسعود اقبال نے خصوصی شرکت کی۔ کیمپس ڈائریکٹر ملک فلک شیر کھوکھر، ڈی ایس پی فضل احمد، سماجی شخصیت سید نور الحسن شاہ، سینئر صحافی سرور علی چودھری سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ طلبہ نے موجودہ دور میں اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کے موضوع پر تقاریر کی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ سچائی اور دیانتداری کا ایسا پیکر تھی کہ دشمن بھی صادق اور امین کہنے پہ مجبور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر اخلاق اعلیٰ تھا۔ ہے کوئی جو یہ اعتراف کرے کہ ظلم سے بھرے اس سیاہ معاشرے میں خاموشی ہمارے ہونٹوں پہ رقص کر رہی ہے اور ہمارے دلوں میں خوف خدا کی بجائے؟ مہمانان خصوصی نے جیتنے والے طلبہ میں انعامات اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ صنعتکار چودھری مسعود اقبال کا کہنا تھا کہ چنیوٹ کیمپس کی توسیع اور دیگر معاملات میں میرا تعاون ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ کیمرامین اورنگزیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ اینجلز انٹرنیشنل کالج فیصل آباد میں سائنس کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے سائنس کے ورکنگ ماڈلز بنا کر پیش کیے۔ اینجلز انٹرنیشنل کالج فیصل آباد میں سائنس فیسٹ ماڈل نمائش منعقد کی گئی، جس میں گریڈ 8 کے طلباء نے سالانہ سائنس پروجیکٹس ڈسپلے کیے۔ نمائش میں انسانی جسم کی ساخت، آنکھ، دماغ، ڈی این اے سمیت مختلف ماڈلز بنا کر پیش کیے گئے۔ کڈنی کی انیٹمی کہ کڈنی کے اندر کیا ہوتا ہے۔ کڈنی کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم لوگوں نے نیفرونز بنایا ہے سی شیلز کے ذریعے،
और हम लोगों ने रीनल वेन और रीनल आर्टरी बनाई है। रीनल वेन जो होती है वो ब्लड जो फिल्टर करता है उसको लेके जाती है, और जो रीनल आर्टरी होती है जो अनफिल्टर्ड ब्लड है उसको लेके जाती है into the urinary bladder through the ureter, and because of and when the urinary bladder is full, all of the urine passes through the urethra and out of our body. डीएनए का मॉडल बनाया है। हमारा हाउस का नाम है हाउस ऑफ जेनेटिक्स। इसके अंदर हमारे क्रोमोसोम्स है, फोरेंसिक साइंस है और हमारा डीएनए का मॉडल है। इसके अंदर हमने सारे मॉलिक्यूल्स और बेसिस का बताया कि वो कैसे आगे पास होते हैं। कैम्ब्रिज मैनेजर नैना शकील कहती हैं कि तलबा की लर्निंग के लिए क्लासरूम के साथ अमली तरबियत भी जरूरी है, जिसका तलबा ने साइंस मॉडल नुमाइश में भरपूर मुजाहिरा किया। इसमें बच्चों की रिसर्च प्रोग्राम दिखाया गया है कि बच्चों ने कैसे रिसर्च की है, कैसे उनको मॉडल्स में बनाया है। ये हमारे लिए तलीमी तौर पे बहुत ज़रूरी है, जिसमें बच्चों की जो है भरपूर काविश आपको नजर आ रही है। एंजल्स इंटरनेशनल कॉलेज के सरबराह ख्वाजा फैसल अब्बास और डायरेक्टर हारिस अब्बास समेत असातिज़ा और वालिदैन की बड़ी तादाद ने साइंस मॉडल नुमाइश का विजिट किया और तलबा के काम को खूब सराहा। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।